तब विश्वामित्र ने मुस्काई कह रही फिर बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने विश्वामित्र बोले, ओ राजा हो ठिकाने कर, सेवा किस पर करे बाता है। और ये सेवक तेरा रहा नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। ये सेवक तेरा रखना। परीक्षित जी विश्वामित्र ने आदेश दे दिया, का राजन जानबूझ करके बेवकूफ क्यों बन रहा रे? तू तो कुंजी लगाने का संकल्प कर चुका, अब तेरे पास क्या रहा रे भिखारी? अब तो तू बोधेश राज्य से बाहर हो, अब तेरे पास तो कुछ रहा नहीं, तू तो फकीर हो गया। परीक्षित जी महाराज हरिश्चंद्र खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हे भगवान मुझे क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि कुंजी लगाम के संकल्प में सब कुछ चला जाएगा। विश्वामित्र बोले, बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो जग में हुए आसार। बिना सोचे समझे तूने इतना बड़ा संकल्प कर लिया, अब तो तू जाने तेरा काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि तू मना कर दे, हम तो वापस लौट जाएंगे, तू मां सोटा लेके। हम जबरदस्ती थोड़ी करते हैं, मेरा दबाव नहीं है तेरे ऊपर। परीक्षित जी विश्वामित्र का ये मतलब नहीं है सोना चांदी राजपाट हीरा मोती जमीन जायदाद महल दुमहला से कोई मतलब नहीं। वो तो महात्मा है भाई, उन्हें क्या धन की आवश्यकता है। परीक्षित जी वो तो केवल ये सोच रहे हैं कि राजा से किस तरीके से झूठ बुलवा दिया जाए। राजा एक बार झूठ बोल जाए, राजा का धर्म खंडित हो जाएगा। वो तो फेर ही फेर में राजा से झूठ बुलवाना चाहते हैं। और परीक्षित जी संत महात्मा को क्या दौलत की जरूरत? जो संत धन दौलत ये संसारिक सुखों का भूखा होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणों में फंसा रहता है, जो तीनों गुणों के अंतर्गत, जिससे राजकाज की लालसा रहती, धन दौलत की लालसा रहती, पुत्र पत्नी की आशा रहती है, राजपाट की आशा रहती है, तो वो संत हो ही नहीं सकता। तो विश्वामित्र जी तो ध्यान रखना परीक्षित जी ये सोच रहे हैं भाई कि राजा एक बार झूठ बोल दे, के साधु भूखो भाव को धन को भूखो ना, जो धन को भूखो फिरे वो है साधु नाय। परीक्षित जी जो महात्मा धन का भूखा है वो महात्मा हो ही नहीं सकता। जो दौलत का भूखा है, जमीन जायदाद का भूखा है, राजपाट की लालसा रखता है। परीक्षित जी विश्वामित्र का केवल एक ही मकसद है कि राजा झूठ बोल दे। परीक्षित महाराज विश्वामित्र कहते, राजन अब तो तेरे पास कुछ रहा नहीं, तू मना कर दे, मैं तो भाई चुपचाप कमंडल और सोटा लेके चला जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र बोले, नहीं, एक बार मैंने झूठ बोला तो शरीर में कोढ़ हो गया था। विस्तार पूर्वक कथा है परीक्षित जी। राजा सोच रहे हैं अगर मैंने दोबारा झूठ बोला तो की मौत हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ। गुरु की सौगंध उठा करके, भगवान को साक्षी मान करके, अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके विश्वामित्र को वचन दे चुका हूँ। और वचन दे दिए, अगर वचन तोड़ूंगा मैं तो हो सकता कि मेरा विनाश हो जाए। राजा भयभीत है अधर्म से,
धर्म से इतना डरता है कि ऐसा धर्म ना हो जाए जो धर्म को क्षति, धर्म की हानि हो। परीक्षित जी विश्वामित्र बोले, कोई विचार आया तेरे दिमाग में? बोले महाराज, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। क्या? बोले मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ एक बार, उसकी क्या राय है, फिर मैं बताऊंगा आपको, हाँ करना या ना करना जो भी होगा। विश्वामित्र बोले जब पूछे अपनी पत्नी को। परीक्षित जी राजा हरिश्चंद्र चल देते हैं। रानी तारावती ने जैसे ही आता हुआ देखा, देवियों कितना अपने पति से स्नेह किया करती थी वो पतिव्रता औरत। राजा को आता हुआ देखा, बैठी थी खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके कितना सम्मान दिया अपने पति को। आपत्ति बलवनहारी उठी जब नारी के पलंग नवायो, ले पंखा डोले प्यार ले परम सुख पायो। आइए महाराज, आइए प्रभु, आइए प्राणेश्वर, आसन ग्रहण कीजिए। कंचन जैसी काया मुरझाई हुई है, चेहरा की रूहानी बिगड़ गई, नीरसता के प्रतीक चिन्ह नजर आ गए, आंखों में आंसू देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। क्या कारण है? या तो कोई आपत्ति आ गई तुम्हारे ऊपर, या प्रजा के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, क्या कोई संत महात्मा भूखा